स्टूडेंट्स, हमारी आज की वर्कशीट भी सूक्ष्म जीव पर आधारित है। आप जानते हैं कि ये बहुत छोटे जीव होते हैं जो हमें नज़र भी नहीं आते, जिन्हें देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी या माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। सूक्ष्म जीवों को हम 4 भागों में विभाजित करते हैं। पहला है इसमें आपका जीवाणु, दूसरा शैवाल, तीसरा प्रोटोजोआ और चौथा कवक। सूक्ष्म जीव हमारे दोस्त भी होते हैं और दुश्मन भी होते हैं। आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे कि सूक्ष्म जीव हमारे लिए किस प्रकार से उपयोगी होते हैं। आप यहाँ पर ये डायग्राम देखिए, यहाँ पर दे रखा है कि ये किस प्रकार से आपके लिए उपयोगी है। नंबर 1, चीज़ बनाने में। देखिए आप, चीज़ बनाने में, चीज़ मतलब आपका हो गया पनीर बनाने में, ब्रेड बनाने में, अपशिष्ट का अपघटन करने में, खाद बनाने में, औषधि निर्माण में, नाइट्रोजन चक्र में। आप यहाँ पर देखिए, ब्रेड बनाने में भी और चीज़ बनाने में भी इसका उपयोग होता है। आपने जो है देखा होगा कि हम घर में कुछ भी बनाना होता है, इडली बनानी है, डोसा बनाना है या छोले भटूरे बनाने हैं, हम कुछ देर पहले ही उनको दही में गूंद कर रख देते हैं जिससे वो थोड़ा फूल जाए। तो होता क्या है कि सूक्ष्म जीव यीस्ट जो होता है उनको फूलने में मदद करता है। तो यहाँ पर ये यीस्ट के द्वारा जो है ब्रेड बनती है। अपशिष्ट का अपघटन। अब नेक्स्ट देखिए कि अपघटन का मतलब होता है ये जो जीव जंतु मर जाते हैं। आप देखते हैं मिट्टी में जो होते हैं, जंगलों में अगर हम जाएं तो जो जीव जंतु होते हैं, इतने जानवर मर जाते हैं। अगर ये सूक्ष्म जीव नहीं होंगे तो क्या होगा, वो वातावरण में बहुत लंबे समय तक बने रहेंगे और हमारे जो पर्यावरण है उसको प्रदूषित करते रहेंगे। ये सूक्ष्म जीव क्या करते हैं कि जो भी जीव जंतु या पेड़ पौधे मर जाते हैं उनका अपघटन कर देते हैं। अपघटन का मतलब होता है उनको जटिल रूप से सरल रूप में बदल देते हैं। तो इससे क्या होता है, वो मिट्टी में ही मिल जाते हैं और खाद के रूप में काम आते हैं। औषधि निर्माण में जीवाणु और कवक जैसे सूक्ष्म जीव जो हैं, इनका उपयोग जो होता है औषधि निर्माण में होता है। जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, आपने नाम सुना होगा, ये एंटीबायोटिक है। ठीक है, इनका उपयोग जो होता है वो एंटीबायोटिक जो है जैसी औषधि बनाने में किया जाता है। आपका लास्ट है नाइट्रोजन चक्र जो है। यहाँ पर नाइट्रोजन चक्र में ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सूक्ष्म जीव जो है मदद करते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण, इसका मतलब क्या होता है कि जो मिट्टी में जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो क्या करते हैं, जो वायुमंडल की नाइट्रोजन होती है उसे नाइट्रोजन के यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं, जिसका उपयोग आसानी से पौधे कर पाते हैं। तो इस प्रकार से आपने देख लिया कि इनका उपयोग जो है कितना, जो है सूक्ष्म जीव हमारे लिए कितना उपयोगी हैं। यहाँ पर देखिए आपको और भी इसके उपयोग दे रखे हैं कि इनका, इसके अलावा ये अचार, डोसा, इडली, अल्कोहल का मतलब होता है कि आप अगर चीनी में कुछ देर के लिए आप इसको ढककर रख दें और उसमें थोड़ा सा यीस्ट पाउडर मिला दें तो उसमें से गंध आने लग जाती है। आप इनको अगर कुछ देर बाद जो है देखेंगे तो कुछ टाइम के बाद आप देखेंगे तो वो अल्कोहल में बदल जाती है। तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है किण्वन। कृषि में मृदा की उर्वरता को बढ़ाने के लिए भी इसका उपयोग जो है, इनका सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। दही भी सूक्ष्म जीव की मदद से बनती है। ये भी आपने लास्ट वर्कशीट में किया था कि अगर आप रात को हल्के गर्म दूध में थोड़ा सा दही डाल दें तो सुबह तक वह दही बनकर तैयार हो जाता है। कैसे तैयार हो जाता है, अब यहाँ पर देखिए कि दही में एक्चुअल में तो काफ़ी सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। जो मेन सूक्ष्म जीव होता है वो होता है लैक्टोबैसिलस नाम के जीवाणु होता है। जब थोड़ा सा दही हम दूध में मिलाते हैं तो ये जीवाणु क्या करता है, जनन करता है। जब इसको उचित तापमान मिलता है तो ये फैलता जाएगा, मतलब 1 से 2, 2 से 4 ऐसे जनन क्रिया करता जाता है और दूध को दही में बदल देता है। ये ध्यान रखना है आपने कि दही बनाते समय दूध ना तो बहुत अधिक गर्म होना चाहिए, ना बहुत ठंडा होना चाहिए, क्योंकि जीवाणु को जनन के लिए उचित तापमान की ज़रूरत होती है। तो दूध जो है हल्का गुनगुना ही होना चाहिए। तो एक बार इसका अभ्यास देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूध से दही कैसे बनाया या जमाया जाता है। दही बनाने के लिए कौन सी 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है।
आप यहाँ पर ही देखिए कि ये इसका आंसर जो है यहीं पर लिखा हुआ है कि रात को हल्के गर्म दूध में थोड़ा सा दही डाल देने पर ये दही सुबह तक दही तैयार हो जाता है। फर्स्ट पार्ट का आंसर आपका ये है। सेकंड है, दही बनाने के लिए कौन सी दो चीज़ों की आवश्यकता होती है? नंबर 1 गुनगुना दूध और नंबर 2 थोड़ा सा दही। सेकंड देखिए, दही में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? यहीं पर देखिए आपका लिखा हुआ है इसका आंसर कि कौन सा जीवाणु पाया जाता है। ये रहा, लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु पाया जाता है। थर्ड देखिए, सूक्ष्म जीवों के कोई 4 उपयोग लिखिए। आपके यहाँ ऊपर देखिए कितने सारे आपको उपयोग दे रखे हैं, आपको इनमें से कोई भी 4 लिखने हैं। आप लिख सकते हैं चीज़ बनाने में इसका उपयोग होता है, ब्रेड बनाने में होता है, अपशिष्ट का अपघटन करने में होता है, औषधि निर्माण में होता है, नाइट्रोजन चक्र में होता है, कुछ भी लिख लीजिए, अचार में होता है, डोसे में, इडली में, अल्कोहल बनाने में, कृषि में, मृदा की उर्वरता बढ़ाने में। आपको इनमें से कोई भी 4 उपयोग लिखने हैं। लास्ट क्वेश्चन देखिए आपको दूध से बनी कौन कौन सी चीज़ें खाने से खुशी मिलती है? दूध से बनी कोई भी चीज़ों के नाम लिख दीजिए। दूध से पनीर बनता है, मिठाइयाँ बनती हैं, खीर बनती है, लस्सी बनती है, छाछ बनती है, मक्खन बनता है। आपको कोई भी आपको चीज़ों के नाम लिखने हैं जो आपको जिसको खाने से आपको खुशी मिलती है। बहुत आसान सी वर्कशीट है। आई होप आप सबको समझ आ गई होगी। थैंक यू।